अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें नेगेटिव फाइंड करने हैं मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई पार्ट के। तो नेगेटिव कहते हैं हम माइनस को, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो हमने उसका नेगेटिव ऐसे फाइंड करना है कि जो वैल्यू मैट्रिक्स में प्लस में है हम उनको माइनस में लिख देंगे और जो माइनस में है हम उनको प्लस में लिख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। ए पार्ट में हमें नेगेटिव ऑफ ए लिखना है। नेगेटिव ऑफ ए हम मैट्रिक्स ऐसे बनाएंगे कि जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है उसमें जो वैल्यूज़ पॉजिटिव में थी हम उनको नेगेटिव में लिख देंगे, लेकिन ज़ीरो न्यूट्रल ही रहेगा। ज़ीरो के साथ माइनस नहीं आता। जो +1 है हम उसको -1 लिखेंगे, जो -1 है हम उसको +1 लिखेंगे। तो ये हमने नेगेटिव निकाल लिया मैट्रिक्स ए का। इसी तरह मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ। हम पार्ट बी का नेगेटिव निकालेंगे। पार्ट बी में नेगेटिव निकालने के लिए जो एंट्रीज प्लस में है हम उनको माइनस में लिख देंगे और जो माइनस में है हम उन्हें प्लस में लिख देंगे। इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू माइनस में थी, हमने उसको प्लस कर दिया, बाकी 3 प्लस में थी हमने उन्हें माइनस कर दिया। इसी तरह हम देखेंगे सी पार्ट को। जब हम मैट्रिक्स का नेगेटिव निकाल रहे हैं तो मैट्रिक्स के नाम के साथ बाहर माइनस लिखना भी ज़रूरी है, वरना पता नहीं चलेगा कि हमने उसका नेगेटिव निकाला है। इसमें सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में हैं तो अब हम सारी वैल्यूज़ नेगेटिव में लिख देंगे, तो ये नेगेटिव आ जाएगा इस मैट्रिक्स का। सो डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमने नेगेटिव निकालना है डी का। तो जो वैल्यूज़ पॉजिटिव में हैं हम उन्हें दोबारा से माइनस में लिखेंगे और जो माइनस में हम उन्हें प्लस में लिख देंगे। बहुत सिंपल है नेगेटिव निकालना मैट्रिसेस का। ई पार्ट रह गया, इसको भी कर लेते हैं। ई पार्ट में हमारे पास एक ही एंट्री माइनस में है, वो प्लस में जाएगी, बाकी सारी प्लस में हैं वो माइनस में हो जाएंगी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें कहा है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कहते हैं एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ को उसके कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें। हमें एक वक्त में एक ही काम करना है, या रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे या कॉलम को रोज़ में। दोनों काम एक मैट्रिक्स पे एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। तो करके देखते हैं। ए पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमें ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का साइन है कि मैट्रिक्स के ऊपर आप छोटा सा टी डाल दें। हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। हम इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम्स में चेंज करके देख लेते हैं। इसमें 3 रो हैं, हम इसको कॉलम में लिख के देखते हैं। 0, 1 एंड -2। इसी तरह हम बी पार्ट का लेंगे। जब हम बी पार्ट का ट्रांसपोज लेंगे तो ये एक रो मैट्रिक्स है, हम इसकी रो को इसके कॉलम में चेंज कर लेते हैं। तो ये आएगा ऐसे 5, 1 एंड -6। आप ये देखें, जो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स था जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो रो मैट्रिक्स बन गया। हमारे पास बी पार्ट में एक रो मैट्रिक्स था, हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो कॉलम मैट्रिक्स बन गया। सी पार्ट को देखें। सी पार्ट में जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स को नंबर ऑफ़ रोज़ में चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, हम इसको रो में लिख लेते हैं। ये हमारे पास कॉलम है, हम इसको रो में लिख लेते हैं। ये हमारे पास दूसरा कॉलम है, हम इसको दूसरी रो में लिख लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास ये ट्रांसपोज बन गया इस मैट्रिक्स का। इसमें ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था, इसलिए नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें पहले 3 थी और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 थे, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 बन गई और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 बन गए। ट्रांसपोज लेने के बाद उल्टा हो गया है, जो नंबर ऑफ़ रोज़ पहले थे वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स बन गए और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स थे वो नंबर ऑफ़ रोज़ बन गए। डी पार्ट को देखें। डी पार्ट में हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। जो
नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ़ रोज़ ही रहती हैं, जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स ही रहते हैं। तो इसमें हम रो को कॉलम में चेंज करके देख लेते हैं। हमारे पास पहली रो है 2 और -3, हम इसको कॉलम में लिख देते हैं, और हमारे पास दूसरी रो है 0 और 5, हम इसको दूसरे कॉलम में लिख देते हैं। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज़ ले लिया। ई पार्ट को देखें। ई पार्ट में भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज़ लेने से भी इसके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसका ऑर्डर ले लेते हैं। हमने ये रोज़ हैं दोनों, हम इसको कॉलम में चेंज कर रहे हैं। 2, 3, -4 एंड 5। -4 एंड 5 रो थी, हमने उसको कॉलम बना दिया। 2 एंड 3 रो थी, हमने उसको कॉलम बना दिया। इसी तरह एफ़ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हम एफ़ पार्ट में इसका ट्रांसपोज़ लेंगे मैट्रिक्स का। इस दफ़ा हम कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर लेते हैं। हमारे पास पहला कॉलम था 1, 3, हम इसको रो में लिख लेते हैं, और हमारे पास दूसरा कॉलम था 2, 4, हम इसको भी रो में लिख लेते हैं। तो ये हमने ट्रांसपोज़ ले लिए इन सब के। तो हम मूव कर रहे हैं अब बिल्कुल लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें कहा गया है कि वेरीफाई करना है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी, उन्होंने हमें मैट्रिक्स दिया है, तो हमें क्या वेरीफाई करना है कि अगर हम ए मैट्रिक्स और डबल ट्रांसपोज लें तो दोबारा से वो वही मैट्रिक्स बनता है। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज, उसका हमने होल ट्रांसपोज लेना है। सो हम पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है 1, 2, 0 एंड 1। हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसके ऊपर हम छोटा सा टी डाल देंगे, इसका मतलब है हमने अभी इसका ट्रांसपोज लेना है। हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने लगे हैं। हम ए ट्रांसपोज लेंगे, हम इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम्स में चेंज करके देख लेते हैं। हम इसको कॉलम में लिख देंगे, जो इसकी रो थी हमने उसको कॉलम बना दिया। अब उन्होंने कहा है कि इसका दोबारा से ट्रांसपोज़ लें, तो हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज़ देख देते हैं एक दफ़ा। ये मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज़ बन गया। अब हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज़ लेंगे तो रिज़ल्ट्स देखते हैं। इस दफ़ा हम इसके कॉलम्स को इसकी रो बना के देखते हैं। ये एक कॉलम है, हम इसको रो बना देते हैं, और ये दूसरा कॉलम है, हम इसको रो बना देते हैं। तो ये दोबारा से ए मैट्रिक्स ही बन गया जो हमें गिवन था। तो हैंस प्रूव्ड, हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लिया जाए तो वो सेम रियल मैट्रिक्स आ जाता है। इसी तरह हम बी पार्ट भी कर लेते हैं। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में है हमने बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना है। हम बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 1, 1, 2 एंड 0। हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेने के लिए हम बाहर छोटा सा टी का साइन, ट्रांसपोज का साइन डाल देंगे। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हम इसकी रो को इसके कॉलम में लिख रहे हैं। हमने इसका ट्रांसपोज एक दफ़ा ले लिया, हमें इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। ये ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है, हम इसको लिख लेते हैं। हमें इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। जब हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे, हम इसके रो को कॉलम बना के देख लेते हैं। ये इसकी रो है, हम इसको कॉलम में लिख लेते हैं। तो ये हमने इसका दोबारा से ट्रांसपोज लिया तो दोबारा बी मैट्रिक्स ही आ गया। तो लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।